कुछ लोग जो दूसरों के साथ तालमेल नहीं बना पाते या दूसरों के सम्मुख अपना दृष्टिकोण रखने में असमर्थ होते हैं, अक्सर भाग्य को कोसते हैं। हर कार्य के गलत हो जाने पर कहते हैं, मेरा आज का दिन ही दुर्भाग्यपूर्ण और खराब है। वास्तव में वे जानते हैं कि उन्होंने दूसरों को परिस्थितियों और स्वयं पर हावी होने दिया है। यह सच है कि हमारा सामना समस्याओं और निराशाओं से होता है, क्योंकि जीवन कभी भी बाधाओं के बिना नहीं हो सकता। परंतु साथ ही साथ यह भी सच है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं और अपना व्यवहार बदल सकते हैं। सकारात्मक सोच या इसका अभाव कई समस्याओं की जड़ है। अगर आपको आपके द्वारा किए गए कार्य का परिणाम अच्छा नहीं लगता, फिर समय है कि आप अपने कार्यों की समीक्षा करें। अगर आपको आपके कार्य पसंद नहीं हैं, तो अपने व्यवहार को परखें। अगर अपने व्यवहार के साथ आप सहमत नहीं हैं, तो अपने सिद्धांतों और विचारधारा पर गौर करें। अधिकतर लोग बिना लक्ष्य और आधार की स्पष्टता के कार्य आरंभ करने की गलती करते हैं। वे दिशाहीन कार्य आरंभ करते हैं, परंतु सच यह है कि आपका लक्ष्य नहीं है तो वह कार्य अर्थहीन है। इस प्रकार से आप केवल एक दुविधापूर्ण और प्रभावहीन व्यक्ति हैं, जो मूल्यहीन अथवा व्यवहारहीन हो। हम सबको पता है कि हमें क्या करना है, परंतु समस्या यह है कि हम वैसा बिल्कुल ही नहीं करते। यकीनन तथा कर सकने की मनोवृत्ति विकसित करो। अर्थ है कि तुमने जो प्राप्त करने के बारे में सोचा है, तुम महसूस करोगे कि तुम उसे प्राप्त कर सकते हो। इसका अर्थ एक सकारात्मक नजरिया विकसित करने से है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वर्तमान में हो। याद रखो कि कोई भी कार्य घटिया नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं सिर्फ घटिया मनोवृत्ति है। इस धारणा को विकसित करो कि जीवन जीने लायक है, तथा तुम्हारी यह धारणा इस यथार्थ को साकार करने में मदद साबित हो। तुम्हें मन की आंखों से इस संसार को देखने का सही गमन मार्ग अपनाना होगा। आपका मन आपके व्यक्तिगत मंदिर की तरह है, जिसमें आपकी मर्जी तथा स्वीकृति के बिना कुछ भी नुकसानदेह अथवा हानि पहुंचाने वाली वस्तु दाखिल नहीं हो सकती। बेहतरी की आशा में बहुमूल्य समय नष्ट करने के लिए जीवन बहुत छोटा है, परंतु बुरी मनोवृत्ति तुम्हें नीचा दिखाएगी, जबकि अच्छी मनोदशा, अच्छी मनोवृत्ति तुम्हें ऊंचाने में सहायक होगी। निराशा से निजात पाने का बढ़िया तरीका यह है कि किसी आशावादी व्यक्ति की संगत करो। प्रमुख बात यह है कि कोशिश कर और तुम्हें अचानक ही तुम्हारी मनपसंद वस्तु मिल जाएगी, शायद जब तुम्हें उसकी बिल्कुल भी आशा नहीं है। सिर्फ बैठकर तथा बिना कोई प्रयत्न किए किसी को भी कुछ हासिल नहीं होता। हमारी मनोवृत्ति का हमारी सफलता अथवा असफलता पर प्रभाव पड़ता है। यह हम सब पर निर्भर है कि हम विरोध तथा शिकवा करें कि गुलाब में कांटे तथा कटीली झाड़ियां हैं, परंतु हम उतनी ही खुशी महसूस कर सकते हैं कि कांटे झाड़ियों के बावजूद भी यह गुलाब बहुत खूबसूरत तथा रमणीक है। एक मुहावरे के अनुसार लोगों में बहुत कम अंतर है, परंतु वह थोड़ा सा अंतर बड़ा अंतर बना देता है। थोड़ा अंतर मनोवृत्ति है, बड़ा अंतर वह सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक। किसी भी काम की सफलता के लिए हमारी मनोवृत्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी योग्यता। किसी व्यक्ति का जीवन के प्रति सहायक अथवा उत्साहपूर्ण नजरिया उसके साथियों के लिए एक मिसाल है। हम सभी को सकारात्मक तथा उत्साहपूर्ण नजरिए के लोगों के नजदीक रहना चाहिए और नकारात्मक और निराशावादी नजरियों के व्यक्तियों से बचना चाहिए। यह माना गया है कि सकारात्मक मनोवृत्ति शायद सभी समस्याओं का समाधान न कर सके, परंतु यह ऐसा वातावरण पैदा करेगी जिससे तुम प्रसन्नतापूर्वक रह सकते हो। यह एक धारणा है कि अब जीवन के सफर का आनंद उठाओ तथा इसके हर पल का लाभ उठाओ।
हार तथा जीत संबंधी चिंता करनी छोड़ दो। हमारी हर संभव कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने जीवन बल तथा अनुभव को खुशी, जोश व उत्साह से भर दें। जीवन में जोशपूर्ण कार्य सिर्फ पहाड़ पर रस्सी की मदद से चढ़ना अथवा लटकना नहीं है। वास्तविक जोशपूर्ण कार्य अपने जीवन में प्रतिदिन की बाधाओं को दूर करने की मनोवृत्ति को अमली जामा पहनाने से है। इसका अर्थ है नई प्रतियोगिताओं का सामना करना, नई शुरुआत का लाभ उठाना, अपने प्रयोग नए रहस्यमयी विचारों को खोजने के लिए करना तथा कार्यविधि के लिए अपने साधनों की कोशिश करना, अपनी योग्यताओं के बारे में मालूम करना। आशावादी बनो जो हर मुश्किल में भी अवसर प्रदान करता है। निराशावादी ना बनो जो हर अवसर पर मुश्किल ही देखता है, चाहे उसे तस्तरी पर परोसकर ही क्यों ना पेश कर दिया गया हो। हर व्यक्ति के अपने जीवन में कुछ निर्णायक कर्तव्य होते हैं जिसके लिए सिर्फ उसे ही जवाब देना होता है। क्षमता अनुसार कार्य न करना हानिकारक है, किंतु उसे बढ़ाया जा सकता है। हमारा सबसे कमजोर पक्ष हमें गिराता है, जिसका प्रभाव हमारी योग्यता और सामर्थ्य पर पड़ता है। हम 6 क्षेत्रों में से 5 में निपुण हो सकते हैं, परंतु छठे में कमजोर हो आपके को पीछे धकेल सकती है। यह कई बार निर्णय कर सकता है कि आप अपनी निपुणता से कितना प्राप्त कर सकते हैं। यह कमजोरी आपके लिए अड़चन का कार्य करेगी, जो आपकी निराशा और चिड़चिड़ेपन का स्थायी साधन बन सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की कमजोरियां तथा शक्तियां दोनों होती हैं, जबकि आपको अपनी कमजोरियों की घोषणा करने के बजाय उनको पहचानने की अति आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में आप अच्छे हों उनका चुनाव करके उनमें श्रेष्ठता हासिल करने की कोशिश करो, ताकि अन्य क्षेत्रों की तुम्हारी कमजोरियों की क्षतिपूर्ति हो सके। अपना उद्देश्य निश्चित करो तथा अपने कार्य क्षेत्रों में अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करने की योजना बनाओ। किसी एक हुनर का विकास करके उसमें उच्चतम श्रेणी तथा महारत हासिल करने की कोशिश करो। सिर्फ यही एक मार्ग है जिससे आप व्यवसाय को चोटी पर पहुंचा सकते हो। किसी भी व्यक्ति के पास सारी योग्यताएं नहीं हो सकती, परंतु हमारे पास कम से हुनर तो अवश्य ही है, जिसके द्वारा हम किसी विशेष क्षेत्र में दूसरों से अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी एक विशेषता हमारे कैरियर पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। हमें अपने आप से पूछना चाहिए, हम सबसे बढ़िया क्या करें जिसे हम अधिक बढ़िया प्रदर्शन कर सकें। अपने जीवन के प्रमुख क्षेत्रों तथा दूसरों के जीवन में सर्वोत्तम योगदान डालने के लिए अपनी ओर से उत्तर प्राप्त करके आगे बढ़िए। यही कुछ है जो सिर्फ हम कर सकते हैं। कोई दूसरा तुम्हें उतना नहीं जानता जितना तुम अपने आप को जानते हो। अगर हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें तो हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। जो लोग हमारे जीवन यात्रा की गाड़ी की गति कम कर रहे हैं तथा तबाह कारण बन रहे हैं, हमें उन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहिए। डर तथा तनाव दलदल व कीचड़ की तरह है, जिनको यदि विकसित होने दिया जाए तो यह हमारी जीवन यात्रा के आवेग तथा प्रगति को रोक कर देंगे। जहां हम पहुंचना चाहते हैं वहां पहुंचने के लिए हमें हर समय अपने जीवन में शक्ति तथा जोश की आवश्यकता है। अगर हमें शक्ति तथा हमारी मंजिल में आने वाली सारी अड़चनें, गड्ढे तथा नाकाबंदी हमारे लिए कोई समस्या नहीं बनेंगे, हम उनका प्रबंध कर लेंगे। अपने कार्य के परिणाम के उत्तर के लिए तुम्हें उसके अंदर ही झांकना होगा। यही उत्तर आपको यह निश्चय करने में मदद करेगा कि आप सही मार्ग पर हो अथवा आपको रास्ते के मध्य में ही कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। आपने खुद से लगातार पूछो, क्या तुम परिणाम से संतुष्ट हो? यदि आप संतुष्ट हो
तो पहचान करो कि आपकी योग्यता ने आपके उद्देश्य तक पहुंचने में सबसे अधिक मदद की है। इस प्रकार की पहचान आपको भविष्य में अन्य कार्यों के लिए मददगार सिद्ध होगी। नियमित रूप से तथा भविष्य में भी इस प्रकार का निर्धारण करना एक बढ़िया प्रक्रिया होगी तथा आपको अपनी शक्तियों तथा कमजोरियों के प्रति पूरी जानकारी रहेगी। आप जो भी करो, कोशिश करो कि तनाव रहित माहौल हो। तनाव के लक्षण मानसिक, शारीरिक व भावनात्मक प्रकार के हैं। मानसिक लक्षण सिर दर्द, मांसपेशी तनाव, अनिद्रा, पसीने कांपते तथा पसीने वाले हाथ तथा बेचैनी आदि हो सकते हैं। मानसिक लक्षणों एकाग्रता की असमर्थता, भुलक्कड़पन, मुश्किलें बढ़ाना, ख्याली पुलाव बनने तथा निर्णय लेने में असमर्थता। तनाव सहन कर रहा व्यक्ति ही सिर्फ इसको कम कर सकता है अथवा इससे मुक्त हो सकता है। तनाव को कम करने के लिए अपने हाथ को किसी भी स्थिति में ऊपर उठाओ और इस बारे में सोचो कि तुम क्या नियंत्रित कर सकते हो और क्या नियंत्रित नहीं कर सकते। यह बेहतर होगा कि जिन चीज़ों को आप जीवन में नियंत्रित कर सकते हैं तथा जिन चीज़ों को आंशिक रूप से या पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, उन चीज़ों की एक अलग ही सूची बनाइए और उनको नियंत्रित करने की कोशिश करिए। तनावपूर्ण परिस्थितियों की एक अलग सूची तैयार करिए। अगर किसी नाखुशगवार मित्र अथवा रिश्तेदार से मिलने से तनाव पैदा होता है तो बेहतर होगा कि उससे परहेज करिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो चीज़ें आपके जीवन में तनाव पैदा करती हैं उनसे दूर रहें तथा उन्हें अपने जीवन से कम करें। अपने आप से बार बार पूछिए कि उदासीनता, अक्रियाशीलता अथवा तनाव, बेचैनी, खिंचाव दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। विभिन्न लोगों की विभिन्न चीज़ों का हल है। कुछ लोग चिंतन करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं तथा कुछ अन्य काम भी करते हैं। यह सब हम व्यक्तिगत रूप से निर्भर हैं, हमारे अनुरूप है, उस अनुसार उसका निपटारा कर सकते हैं। परंतु सभी प्रयास तनाव, खिंचाव को कम करने के लिए किए जाने चाहिए।